महादेवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि की नित्य संगिनी है। समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य हुआ था और उन्हें धन, वैभव, श्री और सुख संपत्ति की देवी माना जाता है। उनकी पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को वो सदैव सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने का आशीर्वाद देती हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों और पुराणों में कई स्थानों पर भगवती देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का भी प्रावधान बताया गया है और ऐसे ही कई पर्व और त्योहार भी मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। और ऐसा ही एक पवित्र अवसर होता है मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन। भारतीय संस्कृति में कई स्थानों पर मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को विशेष रूप से देवी लक्ष्मी का पूजन और उनकी स्तुति की जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं कि इस बार मार्गशीर्ष मास का प्रथम गुरुवार कब आ रहा है, जिस दिन भक्त माँ देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति अनेक विविधताओं से भरी हुई है और उन सभी विविधताओं में सार तत्व एक ही है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन कार्य से ऊपर उठकर अपनी भौतिक आसक्तियों को कम करके अपने आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी ध्यान दे। मनुष्य समाज के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी को सुचारू रूप से संतुलित अवस्था से करने के बाद वो अपने मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। और उसी उद्देश्य के साथ हमारी संस्कृति में अनेक व्रत, पर्व और त्योहार बनाए गए हैं। प्रत्येक स्थान की विभिन्न मान्यताएं और उनकी परंपराएं होती हैं। भारत में भी कुछ स्थानों पर मार्गशीर्ष मास में भगवती देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का विशेष प्रावधान है। आप में से कई दर्शकों ने हमें कमेंट करके भी बताया था कि इस विषय में भी हम एक विस्तार से वीडियो लेकर आए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इस बार मार्गशीर्ष मास की भगवती देवी लक्ष्मी का पूजन करने का अवसर कौन सा है और इस दिन के पूजा मुहूर्त कौन से हैं। इस बार मार्गशीर्ष मास का प्रथम गुरुवार आ रहा है 21 नवंबर 2024 को। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:44 और सूर्योदय होगा 6:20 पर। देवी लक्ष्मी का मार्गशीर्ष मास का ये व्रत अधिकतर स्त्रियों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो भी महिलाएं इस व्रत का पालन करना चाहती हैं, उन्हें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त काल में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर देवी लक्ष्मी की आराधना करके यथावत पूजा विधि विधान के साथ उनकी स्थापना और कलश की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आप अपने घर में सौभाग्य और सुख तथा ऐश्वर्य का आगमन कराते हैं। एक समय जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें लक्ष्मी कवच स्तोत्र प्रदान किया था और उसे प्रदान करते समय भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा था, हे इंद्र, तुम लक्ष्मी कवच ग्रहण करो। ये समस्त दुखों का विनाशक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक और समस्त शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। पूर्व काल में जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया था, उस समय मैंने ही इस कवच को ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। उसे धारण करने के बाद ब्रह्मा जी त्रिलोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त बन गए थे। उसके धारण करने से ही सभी मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों के भागी बनते हैं। इस सर्व ऐश्वर्य प्रद कवच के ब्रह्मा ऋषि हैं, पंक्ति छंद है, स्वयं पद्मालया लक्ष्मी देवी हैं और सिद्ध ऐश्वर्य के जपों में इसका विनियोग बताया गया है। इस कवच के धारण करने से सभी ओर विजय प्राप्त होती है और ये कवच इस प्रकार है। देवी पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे, हरि प्रिया कंठ की रक्षा करे, देवी लक्ष्मी नासिका की रक्षा करे, देवी कमला नेत्र की रक्षा करे, केशव कांता केशों की, कमलालया कपाल की, जगत जननी दोनों कपोलों की और संपत प्रदा सदा स्कंध की रक्षा करे। ओम श्रीम कमलवासिन्ये स्वाहा मेरे पृष्ठ भाग का सदा पालन करे। ओम श्रीम पद्मालयाय स्वाहा वक्ष स्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को मेरा नमस्कार है, वे मेरे कंकाल और दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः चिरकाल तक निरंतर देवी लक्ष्मी मेरे पैरों का पालन करे। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा देवी लक्ष्मी सभी ओर से सदैव मेरा पालन करें।
हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्व ऐश्वर्यप्रद नामक परम उत्कृष्ट कवच का वर्णन किया है। ये परम अद्भुत कवच संपूर्ण संपत्ति और सुख ऐश्वर्य को देने वाला है। जिस घर में इस कवच का पाठ और श्रवण होता है, वहाँ से महालक्ष्मी कभी भी घर का त्याग करके नहीं जाती। इस प्रकार भगवान मधुसूदन ने महालक्ष्मी देवी का और उनके विशेष कवच का वर्णन कह सुनाया। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन भी आप इस कवच का पाठ और श्रवण कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी की आराधना करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी लक्ष्मी उस घर में नित्य निवास करती है जहां उनके स्वामी, उनके आराध्य भगवान श्री हरि का नित्य पूजन और भक्ति की जाती हो। परम भगवान श्री कृष्ण उनके स्वामी हैं और जिस घर में उनके नाम का, उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होता है, उनके दिव्य नामों का कीर्तन किया जाता है, तुलसी देवी की सेवा पूजा की जाती है, उस घर को और उस स्थान को छोड़कर भी देवी लक्ष्मी कभी नहीं जाती। तो हम आशा करते हैं कि इसी भाव और इसी चेतना के साथ अगर आप मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को लक्ष्मी देवी का पूजन भी करना चाहते हैं, तब पर भी देवी लक्ष्मी आप पर विशेष रूप से प्रसन्न होंगी। अगर आप इस दिन विशेष महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पौराणिक कथा को भी आपके लिए लेकर आएंगे।